जो लोग धर्म का अपमान करते हैं, गुरु से कपट रखते हैं, अपने संत से कपट करते हैं, वो ज्यादा दिन नहीं चलते, या तो दरिद्र हो जाते हैं या शरीर से रोगी, बोलो रोगी हो जाते हैं। हो सके उतना धर्म की रक्षा करने का काम करना, सम्मान करने की कोशिश करना, धर्म का कभी अपमान मत करना। अरे अपमान करोगे तो ज्यादा नहीं दिन नहीं चलोगे, कुछ दिन में नष्ट भी हो जाओ। धर्म याद दिलाया तो अर्जुन को बोध हो गया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन क्रोध बढ़ रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के वहां पहुंचे जहां भीष्म पितामह बाणों के सैयों पे पड़े हुए थे। वहां जाकर के देखा पितामह भीष्म पितामह ने कहा, कौन हो? मैं कृष्ण। क्या श्री कृष्ण आ गए? क्या श्री कृष्ण आ गए? हाँ पितामह। नेत्र खोले, सामने देखा तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण खड़े। कृष्ण कृष्ण तुम आ गए? पितामह। लेकिन देखा साइड में तो अर्जुन भी खड़ा था। पितामह ने कहा, कृष्ण बोलो ये कौन है? श्री कृष्ण बोले, ये आपका पोता अर्जुन है। कृष्ण, इस अर्जुन को मेरे सामने से हटा दो। कृष्ण, इस अर्जुन को मेरे सामने से मेरी निगाह हटा दो। क्यों? ये अर्जुन मेरा रिश्ते में मेरा पोता लगता है, लेकिन इसने मेरी सेवा नहीं करी। अरे रोम रोम में बाण दिए। क्यों? ऐसा क्यों? जो अपने होते हैं वो अपने ही हमें सुख नहीं, शांति नहीं, अपने वो सुख नहीं, वही कलेश देते, वही आंसू देते, वही हमारे साथ दगा करते। क्यों? श्री कृष्ण ने बताया, पितामह छोड़ो इन बातों को, तुम्हें मोक्ष चाहिए, मेरे दर्शन चाहिए, कर लो। नहीं कृष्ण बताओ ये क्या है? श्री कृष्ण ने बताया, पितामह गणायाम कर्मणाम गति, ये कर्म की गति है, और कर्म की गति हर जीव को भोगनी, बोलो हर जीव को भोगनी पड़ती है। गणायाम कर्मणाम गति, हे पितामह कर्म की गति जो होती है वो जीव को छोड़ती नहीं है जब तक उस कर्म का भोग नहीं हो जाता। क्या मेरे से भी कोई ऐसा पाप कर्म बना है? मधुसूदन बोलो, कोई पाप बना है क्या? आज के 7 जन्म पहले आप चक्रवर्ती सम्राट थे। अच्छा, आप राजा थे, शिकार खेल के आ रहे थे। एक घायल सर्प था, उसको उठाया और आपने उसको कांटे के ढेर पे डाल दिया। फिर उलझता तलपता रहा, और तलपते उसके प्राण निकल गए महाराज। फिर क्या दूसरे जन्म में आप राजा बने? क्योंकि पुण्य अधिक था और पाप कम था। तीसरे जन्म में राजा बने, पुण्य अधिक था और पाप कम था। चौथे जन्म में राजा बने, पांचवें जन्म में राजा बने, छठे जन्म में राजा बने, 7वें जन्म में भीष्म पितामह बन गए। और जो कांटे के ढेर पे आपने सर्प डाला था ना, वही आपका पोता अर्जुन बन गया। आपने वो घाव दिए थे, आपने वो सूल दिए थे महाराज, उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो गया जो रोम रोम में बाण लगे। क्या प्रिय सज्जनों, कान खोल के सुन लेना रे, इस गलत फहमी को मन से निकाल देना कि जो मैं पाप कर्म कर रहा हूं उसको कोई देख नहीं रहा। प्यारे, ये मत बोलो कि देखने वाला गोविंद हर पल हमें देख रहा है, वो हर पल हमें देख रहा है। कहते हैं कि धीरे बोलो जी, दीवारों के भी कान होते हैं। हम कोई चर्चा करते हैं, क्यों
फिर किवाड़ भी लगा दिया और जोर से कहे ना अजी के काहे नहीं जी, कुछ नहीं साहब, हमारे तो रात उठी कोई सुन ले। अरे कोई सुने या नहीं सुने, लेकिन ये मत बोलो कि सुनने वाला तो सुन रहा है, देखने वाला तो देख रहा है। वो कौन है साहब जानते हो? वो ए जी पता चले वो सुनगी बिनी वो सुनहि बिन गाना, कर बिन करम करे रे विधि नहाना। मेरे गोविंद बिना पद चलते हैं, बिना गान सुनते हैं, बिना हाथ कर्म करते हैं। प्यारे हम अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन देखने वाला हमें, बोलो देखने वाला हमें हर पल देख रहा है। प्यारे इसलिए जो भी हम कर्म करें वो सोच समझ के करें। ये मत बोलो कि किया हुआ कर्म हमें भोगना पड़ेगा। न बेटा भोगे, न पत्नी भोगे, न परिवार भोगे। हमने गलती की है तो उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भूमि है साहब। जैसा करोगे वैसा एक दिन। इतना ही करो प्यारे, अरे इतनी ही, कोई गलती भी करो तो इतनी करो ताकि वो हम भोग सके। इतना मत कर लेना जो हमारी भोगने की क्षमता भी नहीं रहे। ये तो कहना था। पितामह का सन से दूर हो गया और कहा कृष्ण बस कुछ नहीं, हम मोक्ष चाहिए। आकाश में से विमान आ गया और विमान में बिठा करके देखते देखते पितामह को गोविंद ने अपने बैकुंठ धाम को भेज दिया। बोले भागवत भगवान की, बोले बंसी वाले